चलो अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। जैसे हर चीज़ का नियम होता है ना, उसी प्रकार से परावर्तन के भी नियम होता है। इसको हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ जानना जरूरी है, ये हम जान लेते हैं। इसके बाद परावर्तन का नियम हम जानेंगे। समझो, परावर्तन के नियम में देखो क्या है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से जब टकराता है ना, तो ऐसे टकराता है तो ऐसे निकलता है, ये नियम है ना। तो प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। समझ गया? इस नियम को जैसे इसमें चित्र में देखो, अभी हम कुछ देर में प्रैक्टिकल तुमको दिखाएंगे लाइट के माध्यम से। जैसे ये सतह है, सतह यानी कोई समतल दर्पण है, जो अभी तुमको मैंने दिखाए थे ये है, ये ऐसे रखा हुआ है। समझ गया? इसको हम एग्जाम्पल में तुमको अभी दिखाएंगे। और इधर से देखो प्रकाश जा रहा है ना, प्रकाश की एक किरण जा रहा है तुमको दिखाने के लिए। अगर टॉर्च मारेंगे तो बहुत सारा किरण जाएगा। ये तेका मोट में कितना हो जाएगा? बहुत सारा किरण। लेकिन तुमको सुविधा के लिए समझाने के लिए किरण लिए हम प्रकाश की, और एक किरण जा करके कहाँ है? जैसे किरण गया इस सतह से क्या किया है? टकराया है। समझ गया? और टकरा करके देखो ऐसे गया है और वैसे चला गया है। तो इसी नियम को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम। और इस नियम में बहुत कुछ है समझने के लिए, जो तुम अभी क्या करोगे? समझोगे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो परावर्तन का नियम समझ गया। सबसे पहले देखो, आपतित किरण। कौन चीज? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ से प्रकाश निकला ना, निकला और निकल के कहाँ पर आई? यहाँ पर पड़ा, सतह पर। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। यहाँ से प्रकाश गया और इस सतह पर पड़ा, तो ये जो किरण गया इसी को कहेंगे कौन किरण? आपतित किरण। जैसे यहाँ से हम अभी टॉर्च मार रहा है तो रोशनी गया, दिख रहा है, तो ये जो जा रहा है तो कौन किरण है? आपतित किरण। देख लिया? मोबाइल में देखो तो दिख रहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है ना? दिखाई छी, देखो तो अब मुझाते हैं तो दिखता है, दिखाई छी ना। तो ये जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये आपतित किरण यानी किसी सोर्स से आने वाली किरण। ये किरण कहाँ से आ रहा है? टॉर्च में से आ रहा है ना, तो जो जिसमें से आ रहा है उसको कहेंगे आपतित किरण। तो ये जाकर इधर जा रहा है, तो ये कौन किरण है? आपतित किरण। लेकिन ये अभी किसी सतह से टकरा नहीं रहा है। टकराएगा ना, तो जो इधर जा रहा है, इधर ना जाके किधर मुड़ जाएगा? इधर मुड़ जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। अभी नहीं ना मुड़ा है। अब चलो इधर आओ, तो तुम नहीं वहीं रहो, हम अभी दिखा देते हैं। जैसे आप सतह देखो, आईना रख दिए ना, अभी तो ये जो गया सो कौन किरण है? आपतित किरण है। और जा करके जो टकरा करके वापस होगा ना, ये किरण वापस हुआ, देखो तो जो उस दिशा में गया, किस दिशा में? इधर गया था। देख लिया ना? ये जो इधर से बाहर है और इधर गया है, तो ये कौन किरण था? परावर्तित किरण। देखो अब ये कौन किरण है? आपतित किरण है। अभी किसी से टकराया नहीं, इसको टकराएंगे किससे? शीशा से। किससे? शीशा से। टकरा करके देखो तो गया है उधर है। अरे ज़्यादा मोटा किरण है, नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा, तुमको पतला करके दिखाते। आओ इधर, शीशा रखो उधर से, आओ तो जल्दी आओ। चलो हम क्या कहे, यहाँ से किरण जाएगा ना, देखो इधर ये जो गया है सो कौन किरण गया है? आपतित किरण गया है। और जा करके देखो तो ये टकरा करके वापस ऐसे गया है। ये किरण इधर से गया है सो आपतित किरण है। इसमें हम AO से दिखाएगा वो है, ये आपतित किरण है। और जो इधर गया है, ये गया है ना इधर, ये क्या है? परावर्तित किरण है। समझ गया? अब इसको जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे इसका दूसरा भी चेंज होगा। देखो तो ऐसे किए तो उधर गया है, उधर जा रहा है, जेना कर रहा छी, जा रहा है ना। आ जैसे जैसे ना करी तेना हो रहा है। तनका और पतला करके देखो, देख ये किरण दिखाई छो, ये पतला, हाँ ज़्यादा मोटा हो पतला, ये किरण ही प्रकाश के। देख ले एगो किरण है, और ये किरण ही ना आपतित किरण। देख ले पतरका दिखाई छो ना। आज जो लौटता है तनका और अथी कर लो एक। चलो छोड़ा नहीं दो, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर जो गया है लौट करके, सो कौन किरण था? परावर्तित।
और देखो इसको हम किरण को चेंज करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं वैसे वैसे वो भी उधर भाग रहा है ना, भाग रहा है ना, देखो तो ऊपरी भाग रहा है धीरे धीरे। हाँ जैसे यहाँ रे यही बिंदु पर आ रहा यही बिंदु पर यही पर आए तू करा ते का हाथ हिला रे सब खराब कर देगी, ऐसे पर आए ना। और जैसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे कर रहे हो वैसे वैसे वो किरण क्या कर रहा है, उधर जा रहा है। और जैसे ऐसे एक लग में ले वो ले रेखा के अभिलंब एक कहे वैसे वैसे किरण लग में आ रहा है, परावर्तित आ रहा है, देख रहा है ये आ रहा है ना। हाँ लपते 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 अभिलंब पर लबी छी तो बुझाई छौ ये वापस के वापस यही बार आ जाए ये, तब इधर उधर नहीं ना जा रहा लो। खैर हम इसको डिटेल्स में थोड़ा हम समझाते हैं, हल्का देख लिया ना प्रैक्टिकल। चलो अब चलो आओ थोड़ा हम इसको इसमें समझते हैं। समझ गया, यहीं से ना किरण भेजे थे, तो जो किरण जाता है किसी सतह पर पड़ने उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। जहाँ से भेजे हैं जहाँ से आया है उसे कहेंगे आपतित किरण। स्टॉ से आया था ना, तो जिसमें से आता है उसको कहते हैं आपतित किरण। तो यहाँ से भेजे तो इधर गया है, तो ये जो किरण बन रहा है कौन किरण है, आपतित। ध्यान देना कौन बिंदु पर हम रोशनी को पराए थे, प्रकाश को, इस बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर पराते हैं ना प्रकाश की किरण को, जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस सतह पर पड़ती है वहाँ के बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्यों, क्योंकि रोशनी जब हम इसमें डाले थे, आपतित किरण जब भेजे थे तो किस पर पड़ा था, इसी पर, तो इसी को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर तुम भेजा किरण को, तो यहाँ से टकरा करके प्रकाश किधर गया था, इधर गया था, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। समझ गया, चित्र में तुमको दिख रहा होगा ओएज ओबी जो है, ओबी ना है, ये रेखा ओबी ना है, ओबी, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और ये जो था कौन था, आपतित किरण, ए ओ था। देखो दिशा भी बता रहा है, तीर का निशान बता रहा है कि किरण इधर से गया था यहाँ टकराया आपतन बिंदु पर और टकरा करके इधर लौट गया, देख रहा है ना, ये दिशा बता रहा है ना, लौट गया। तो ये तो परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, और ये आपतन बिंदु, तुम समझ गया। चलो अब ये तीनों समझ गया, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। अब समझेंगे अभिलंब। अभिलंब कहते हैं जब प्रकाश की किरण आया था, भेजा था आपतित यानी परा था इस बिंदु पर, तो आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु से ही जो लंब खींचता है, कौन खींचता है, लंब। लंब यानी सीधा रेखा, ये बिंदु पर सीधा रेखा खींचे ना, तो इसी को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। समझ गया, ये कौन सी है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब। तो यहो समझ गया। उसके बाद है आपतन कोण, कौन सी, आपतन कोण। तो देखो ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण, और ये कौन सी है, अभिलंब है। हाँ, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। समझ गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है किसको, उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब परावर्तन कोण भी आप समझ गया, परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। इस सब में नाम लिखा गया है। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से। क्यों कि इसको आपतन कोण को इंसिडेंस आई क्यों लिया है, इंसिडेंस माने होता है आपतित, परावर्तित होता है रिफ्लेक्शन माने, तो इसलिए आर ले लिया है, इसमें आई ले लिया है। समझ गया। ये जो कोण देख रहा है कौन सी है, आपतन कोण। और ये जो कोण है, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं हल्का सा। ये जो तुम देख रहा है कौन सी था, आईना था, कौन सी था, दर्पण था। कौन दर्पण, समतल दर्पण। और इसके ऊपर हम पेंट किए थे, जो तुम हल्का मिटा दिया था, ठीक, पेंट किए थे। पेंट करना को रजतित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रजतित। रजतित क्यों कहते हैं, रजत माने होता है चांदी, समझ गया। और चांदी का लेप लगाते हैं ना इस पर पतला, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रजतित। और चांदी का लेप लगा करके पतला उस पर से किसी गाढ़ा कलर से पेंट कर दिया जाता है। समझ गया। थोड़ा हम तुमको दिखा देते, इसमें देखो, इसमें हल्का सा शायद दिख जाए। और ये तुमको देख रहा है पेंट कर ली ना गाढ़ा कलर से, उजर का गाढ़ा कलर है। आई के बीच में हल्का जो दिखाई तो तुम्हें शायद दिखे या ना दिखे, तुमको सामने से दिखा सकते बा ना देखत, इनमें हल्का सा देखबे तो ना दिखाई तो तू कहाँ चांदी के कलर दिखाई तो तू, ये देख ये बीच में दिखाई तो हल्का सा, इनमें क्लियर वीडियो में नहीं आ रहा है, तुमको दिखा देते हैं। देखो बहुत पतला पेंट रहता है, इतना पतला, बहुत चांदी के पतला पेंट रही है। देखो ये देख, ये देखी छे नहीं, उजरका देखा जो चांदी जैसा हल्का, ये बीच में पेंटों के बीच में ये ललका रहती तो आराम से दिखा देती, लेकिन सब उजर के ही ना, तो इनमें बुझा न रहा। तो ये जो दिख रहा है हल्का सा चांदी के कलर का दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, उसमें नहीं दिख रहा था, इसमें दिख रहा है।
हल्का सा, हाँ कह कि देखा कि ना चमके छो। ई चांदी के बहुत पतला पेंट कर निकाल आई, प्रकाश के रोक के वापस लौटावे लगी, भेजे लगी। अगर ये न रहती ना तो प्रकाश यही में निकल के यही में है चल जाती, परावर्तित होबे न करती। अगर ये पेंट नहीं करेगा और चांदी के जो परत इस पर नहीं चढ़ाएगा बहुत पतला, तो क्या करेगा, अगर प्रकाश इधर से पड़ेगा ना तो यही में है निकल जाएगा, परावर्तित नहीं करेगा। ये जस्ट लाइक टॉर्च के शीशा जैसा हो जाती, जेबा पड़ते वही में निकल जाते। और चांदी के कलर कर दी, कलई कर दी, रस्तित कर दी, तेबा पड़े तो कथी करे छै, लौटा दी। समझ गए? तो समतल दर्पण समझ गया। ये कौन किरण है? आपतित किरण। और आपतित किरण किस बिंदु पर टकराई है? आईना के वो बिंदु पर टकराई है, जिसको कहेंगे आपतन बिंदु। टकराई चाहे पड़ना उसी कहेंगे। और टकरा करके यहाँ से वापस गई है, वापस नहीं दूसरे दिशा में वापस चली गई ना, जिसको कहेंगे परावर्तित किरण। आ कौन बिंदु पर टकराए ली? वो बिंदु पर। तो वो से कथी कैली, एगो लंब खींच ली, तो एकरे कथी कहबै? अभिलंब। आ चल आपतित किरण है या अभिलंब, ये दोनों के जे बीच में कोण बनते ओकरा कहते आपतन कोण। आपतन कोण के कथी से देखायल जाइ छै? आई से। जैसे परीक्षा, जैसे किताब में तोरा मैथ में बता चल प्राकृत संख्या कथी से देखाबी छै? एन से। वैसन परावर्तन कोण के में कथी से देखाले है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसके कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। और इसको किससे दिखाया गया है? आर। इस चित्र में तुमको समझाया गया है कोण NOA, ये नहीं NOA, यानी एना गेल हो अभिलंब आ एना आयल हो, ये दोनों के जे बीच में कोण बनल है एकरा कथी कहै छै? आपतन कोण। एकरा कथी से देखले हो? आई से। समझ गेल? चित्र हटले कर दिली हुआ। आ फिर ऐसाने है परावर्तन कोण कथी तोरा देखले हो? कोण NBO, कोण NOB, यानी एना गेल हो, एना गेलू अभिलंब आ एना बी गेल हो BN। अब और रहलै ये दोनों के जे बीच बनल से कौन कौन है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण समझ गया। अब जब ये बढ़िया से समझ गया तब हम आसानी से समझ सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक चीज़ समझ लो, इस ससुरा देख ले अपनी सब तोरा कहली हुआ कि जब एना बारिश तेना ना टॉर्च घुमावित रही है से कथी करित रही है? कोण बनावित रही है। कथी बनावित रही है? केकरा बीच? अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जितना कोण बनता ना, ये उतने कोण से ही अथी हो टकरा के वापस लौटी छै। ये दोनों के बीच में जितना कोण बनता उतने कोण पर ही होला। जैसे एना ले जाती तो एना कोण बने, ज़्यादा कोण बने, तो ज़्यादा कोण पर कथी होते रही है? वापस जाते। आ लग में लगते लगते यहाँ लैली तो कोण तो बनित न रही, तो सीधा वापस ऊपर नीचा चल रही, टकरा के सीधा वापस चल रही। समझ गए? समझ गए? हल्का सा देखी हल्का सा समझा दी में। देख एना रहल आई आपतन मान के चल एबा परबी रोशनी परबी ना प्रकाश आ यहाँ से परबी चाहिए, यहाँ से परल ही, तो ये दोनों के बीच में कौन बनल? मान के चल 60 डिग्री कौन बनल? कितना डिग्री? तो इधर जो रोशनी निकलता वापस टकरा के इहो यहाँ से एकरा से कै डिग्री बना के निकलता है? 60 डिग्री बना के निकलती। ये जितना दूर हो एकरा से इहो इतने दूर पर निकलता है। समझ ले? अगर यह रोशनी 60 डिग्री ना बना के ये ना आ लेती हुई ना, मान के चल 75 डिग्री या 85 डिग्री की, तो इहो एवा से 85 डिग्री पर मूर्ति है। आ यहाँ जब सीधा यहाँ से तू रोशनी पारती यही पर कहीं पर ओ पर, तब तक कोई कोण बनबे न करती, तब बनती कथी? 0 डिग्री। कथी बनती है? सीधा जैती तो कथी बनती? एकरा साथे 0 डिग्री बनती, तो ये मुड़बे न करती तनको, सीधा इधर से जैती और टकरा के फिर यही में एना जैती आऊ, केना जैती आऊ? रोशनी एना जैती आऊ आ टकरा के ऊपर से सीधे एना सीधे चलती। समझ गए? एकरा भी हम थोड़ा डिटेल्स में समझाबो। समझ गए? आईना में थोड़ा देख, आईना में थोड़ा दिखा दे तुमको। यही ना था? हाँ, जैसे जैसे कौन बनाता था वैसे वैसे मुड़ता था कि नहीं? मुड़ा है ना? हाँ, जैसे जैसे अथी करी इधर ले जाए, जितना ज़्यादा कौन बढ़ावी उतना ज़्यादा वो मुड़ी है ना। आ लग में लपते लपते 90 डिग्री पर लबी देखो, देखी तनका देख लग में अलग धीरे धीरे हे लग में अलग 90 डिग्री के बीच में, आ तनका पूरा 0 डिग्री पर ले जाए तो पूरा सीधा वापस कर दी चल हे नीचा देखा जो वापस सीधे अलग। तो एक कैसे 90 डिग्री पर चाहे 0 डिग्री पर पड़े वाला कौन वैसा नहीं वापस चल अभी देखी छे। आ इधर कर दिली तो उधर जाते रह देखा बोर्ड पर हो बाली ऑनलाइन वाला के ना देखा हल्का शायद देख एवा देखा दी एवा देख ई जे है एना कौन बनैले तो ओना गेल है ये एकरा सीधा सामने धैले है एना तो रोशनी वापस आ गई वापस देखी तो
हे अलाउ सीधा पर सीधे अलाउ 90 डिग्री पर। ये बात देख ये बंद है ले या प्रभावित रही तो सीधे वापस आए ले देखी सही अलाउ देखता एको डिग्री कौन ना मुरल कई आ जैसे जैसे इसके ना मोरी तल तेना उधर के लिया। खैर इसमें समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है कि बड़ा दिक्कत होता है। खैर कोशिश करते हैं, जो होने वाला होगा तो करके करेंगे। चलो देखो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा चीज़ समझते हैं इसमें थोड़ा। ये तो हम देखो ये हम ऐसे रख के बनाए नहीं थे, ऐसे ना बनाए थे हैं। ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण था, ये आपतन कौन था, परावर्तन कौन था, ये अविलंब था, ये समतल दर्पण था। समझ गया? ये कोई ज़रूरी नहीं है रोशनी ऐसा ही पड़ेगा। दर्पण ऐसे भी रह सकता है ना, नीचा में रह सकता है पेनी। दर्पण कैसे रह सकता है, ये जे में नहीं पड़ता है ऐसे नीचा रह सकता है, और प्रकाश ऐसे भी पड़ सकता है। समझ गया? ऐसे पर आने पर चलो दर्पण ऐसे भी रखा जा सकता है ना। इस पर पारेंगे तो देखो इसमें ऐसे धरे ना तो इस बिंदु पर पारा है, इस बिंदु पर पारा ना। अरे केना धरले रहले तू रे ससुरा गड़बड़ा दे छे। हाँ बुझाई छे हाँ ऐसा यहाँ पर पारा, यहाँ पर पढ़ के उधर भागा ना तो ये आपतित किरण था। ये कौन किरण था, ये जो गया है ये कौन किरण है, आपतित किरण है। देख रहे हैं ना, हल्का पतरका में दिखा रहे हैं, ये आपतित किरण है। और जो उधर जा रहा है ये कौन किरण है, परावर्तित किरण है। और जिस पर पड़ रहा है तो आपतन बिंदु है, और इसी से क्या खिंचाएगा, अभिलंब। और जैसे जैसे कौन बढ़ेगा वैसे वैसे भी उधर जाएगा। देख रहा है, जा रहा है ना। हाँ तो इस पर भी समझा सकते हैं। हटाओ तो इसको आप दिखा देते हैं, रखो ना इसको, रखो। देखो तो ये परावर्तक सतही पर ना परितल है। अबे ना देख ये नीचा तनका ज़्यादा कर दिले रही की है। देख ये ऐसे भी हो सकता है। और मान के चलो किरण किधर से आया था, इधर से आया था, इधर से आया था ना। तो ये कौन किरण है, आपतित। तो जिधर से आता है उसको कौन किरण कहते हैं, आपतित किरण। नाम हम लिख सकते हैं। जिस बिंदु पर पड़ता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या खींचा जाता है, अभिलंब। और इधर आया टकरा करके किधर गया, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। समझ गया? इसका नामकरण कर सकते हैं। मान के चलो ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं ओ। ए ओ कौन किरण है, आपतित किरण। बी भी लिख सकते हैं लेकिन वो ठीक रहता है। आपतित किरण है, इधर गया तो बी हो गया ओ बी। परावर्तित किरण ये तो जानवे करता है कौन सी है, अभिलंब। अब जो कोण बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है, तो ये कहेंगे आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको कहेंगे परावर्तन कोण। ये जितना डिग्री का कोण बनाएगा नहीं यहाँ पर, उतने डिग्री से उधर मुड़ेगा। समझ गया? तो ये कुछ नियम समझ गया। ये ऐसे है तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। अगर ऐसे कोई किरण पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपतित किरण। समझ गया? हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। यहाँ से जो खिंचाएगा सो अभिलंब हो जाएगा। तो ये दर्पण कैसे भी रख सकते हैं, जैसे ऐसे रखे थे इसमें पहली बार, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, ऐसे भी रखा जा सकता है। कैसे भी रख करके बनाया और समझा जा सकता है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, ये सब समझ गया। चलो अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। समझ गया? चलो उतारो, इसको उतारो। ये जो एक्स्ट्रा बताए हैं ना 2-3 को, इसको उतारो। और नाम सब अपने से लिख लेना, ठीक है? आई में कौन दर्पण है, ये है समतल दर्पण। आई में ये था, आई में ये है। समझ गया? चलो।